भैया परिचय बताएं अपना। मेरा नाम बब्बन राजभर, पूर्व सांसद। और आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, राजभर समाज का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय राजभर संगठन, ये 1990 में बना था और तब से आज तक चल रहा है। अभी आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि कई संगठन हैं, तो भैया राजभर समाज इस समय इतना जागरूक हो गया है कि हर महीने एक संगठन बनता है और एक पार्टी भी बनती है। नहीं, अभी ओम प्रकाश राजभर की बात नहीं, तो ओम प्रकाश राजभर की तो चर्चा हो की है। मतलब हर महीने एक पार्टी बनती है, राजभर समाज के लोग बनाते हैं, और एक संगठन भी बनता है। एक साथ 10 आदमी मिल करके कहीं भी बैठ करके एक संगठन खड़ा कर दिए। अभी जल्दी में दो पार्टी बनी है, आप लोगों की जानकारी में होगा। आदित्य राजभर एक हैं बनारस के, युवा लड़का है, वो एक पार्टी बना ली है। आदित्य तो बोल रहा हूँ भाई। राणा विजय राजभर एक हैं, वो क्षत्रिय महाशय सभा नागवंशी भारती सूर्यवंशी कौन सी पार्टी वो भी बनाए हैं, एक अभी जल्दी में बनी है। और ये पार्टी नहीं है, एक सामाजिक संस्था है। अखिल भारतीय राजभर संगठन ये सामाजिक संस्था है। ये समाज के मुद्दों पर काम करती है। सरकार किसी की भी होती है, अपनी समस्या को लेकर समाज के लोग वहाँ तक अपनी बात को पहुँचाते हैं, अपनी मांग को रखते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या आरक्षण है। आरक्षण अनुसूचित जाति का चल रहा था, इस समय जनजाति का भी चल रहा है। और ऐसा दुर्भाग्य है कि हमें आरक्षण आज़ादी के बाद मिल जाना चाहिए था। अंग्रेज़ों ने राजभर सहित कुछ भिन्न निषाद बंजारा गुर्जर सहित कुछ जातियों को क्रिमिनल एक्ट में डाला था, जो 31 अगस्त 1952 को उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ से मुक्त किया था। और हमें दे दिया, मुक्त करके क्रिमिनल एक्ट से मुक्त किया, विमुक्त जाति का दर्जा दे दिया। जबकि उसका इंग्लिश में शब्द है डिनोटिफाइड ट्राइब्स। तो जहाँ ट्राइब्स लग गया वहाँ जनजाति हो जानी चाहिए थी। तो हमें तो कांग्रेस ने 1947 के बाद ही से कांग्रेस ने हमें धोखा दिया। यदि उसी समय ट्राइब्स लग गया होता, विमुक्त जनजाति हो गई होती, तो हमें जनजाति की सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो गई होती। और हमें यह संघर्ष, जो हमारा संगठन संघर्ष कर रहा है, उसी को मांग कर आज़ादी के बाद से आज 75-76 साल हो गए। सरकारें आई, प्रधानमंत्री बदलते गए, हम लोगों के पहले भी अगुआ थे, वो भी लड़ते रहे, धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहा, आज भी चल रहा है। और वही काम ये संगठन के लोग, चूँकि ये सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय राजभर संगठन है, और आज हम लोग बैठे थे। आज वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं पूर्व सांसद जी माननीय सकलदीप राजभर जी, इनका समय मई में पूरा हो रहा है। इसके पहले हम यहाँ पर करीब 15 साल तक हम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। हमसे पहले माननीय सुखदेव राजभर जी 15 साल तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो ये लंबा संगठन है। जैसे अभी बता रहे थे कि 16 प्रदेशों में है। 14। तो जहाँ जहाँ राजभर समाज के लोग हैं, हर जगह हम लोग जा कर के हर प्रदेशों में संगठन बनाए हैं। और वहाँ के माध्यम से संगठन का मतलब ही होता है कि हम अपनी समस्या को इकट्ठा हो कर के, एक कहावत कही जाती है ना कि संगठन में ही शक्ति होती है, तो उस हिसाब से हर प्रदेशों में संगठन बनाया जाता है, वहाँ कमेटियाँ बनाई जाती हैं। और ये राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन है। इसका समय पूरा हो गया है, मई में चुनाव होना है पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। आप कहते हैं कि रोज एक नया संगठन बन रहा है, तो अखिल भारतीय राजभर संगठन कैसे सबको एकत्रित करेगा और एक साथ लाएगा? अखिल भारतीय राजभर संगठन आज के वर्तमान समय में सबको इकट्ठा करना मुश्किल है, कर नहीं पाएगा। इसलिए कि सबको लग रहा है कि हम संगठन बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, पार्टी बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, तो सबके दिमाग में है कि हम भी ओम प्रकाश राजभर बन जाएंगे। चूँकि वो पार्टी बनाए, गठबंधन करके आज विधायक मंत्री और
तमाम सुविधाएं ले रहे हैं, उसी का देखा देखी समाज में एक बन गया कि हम भी पार्टी बना लें और किसी पार्टी से गठबंधन कर लें और लड़ेंगे तो हम भी उन्हीं के स्तर पर अपना सामाजिक स्तर, अपना पारिवारिक स्तर, परिवार को बढ़ाएंगे। यही चाहत हमारे समाज के कुछ लोगों में बन गई है। राजभर समाज में आप कहते हैं ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़े नेता हैं। नहीं, बड़े नेता का कौन जा रहा है? वो समाज को, राजभर समाज को सबसे आगे ले गए या पीछे ले गए? राजभर समाज को सबसे पीछे ले गए हैं, अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाए हैं। आज चलिए आप चर्चा कर दिए ओम प्रकाश की। अभी उन एक दिन देख रहे थे टीवी पर, तो उनके लड़के हैं अरविंद, तो सैयद सलार मसूद गाजी के विषय में बोल रहे हैं कि विदेशी आक्रांता है, हम उसका मेला नहीं लगने देंगे। और अपने बाप को क्यों नहीं समझा रहे हैं कि जब उसी मसूद गाजी की मजार पर जाकर के चादर चढ़ा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, उस समय कहाँ थे अरविंद राजभर? उस समय में मना करना चाहिए कि उस समय ध्यान नहीं था कि वो हमारा दुश्मन है। हमारे सुहलदेव जी के साथ पूरे देश में उसने तमाम मंदिरों को तोड़ा, तमाम जगहों पर लूट मार किया, तमाम राजाओं को मारा, और सुहलदेव जी से युद्ध किया। सुहलदेव जी ने उसको परास्त किया, मारा भी। तो सुहलदेव जी की मूर्ति पर फूल न चढ़ा करके और मसूद गाजी की मजार पर चादर चढ़ाई जा रही है, और आज हम बोल रहे हैं, बुलवाया जा रहा है क्या विदेशी आक्रांता को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है कि और कुछ चाहिए?